तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि 5 लगातार संख्याओं का माध्य निकालना है। ठीक है, तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी x, दूसरी संख्या होगा हमारा x + 1। ठीक है, तीसरी जो संख्या होगी हमारी वह होगी x + 2। ठीक है, चौथी हमारी संख्या होगी x + 3 और पाँचवीं जो संख्या होगी वह होगा हमारा x + 4। ठीक है, अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 को x होगा, 1 2 3 4 और 5 को x प्लस, अगर हम संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, यानी कि 5x + 10 आता है हमारा, 5x + 10। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा हमारा, 5 को संख्या है ना, तो हमारा इधर पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 क्रमागत संख्याओं का माध्य और नीचे में 5, तो कितना आ जाएगा टोटल हमारा 5x + 10 = यहाँ पे हमारा आ जाएगा 25। ठीक, और फिर 5x को इधर हम रखेंगे, उधर 25 में हमारा 10 जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 15, और फिर ये हमारा 5 इधर से डिवाइड होगा तो हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, शायद मैंने गलत बताया क्या, अच्छा एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे विच नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। तो यहाँ पे देखिए जो ये रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ठीक है, श्रृंखला में पहला है 7, 7 से 5 बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 12 में 19 जो है। ठीक है, तो इसका देखिए यार, किसका कुकुर में छागर पकड़ लिया रे बाप, काकर पकड़ लिया रे। तो कुत्ता ने आजकल बकरी लोग बहुत ज़्यादा पकड़ा है, मेरा भी 2 बकरी को पकड़ लिया यार एक माँ और उसका बच्चा दोनों को। तो यहाँ पे 7 से 12 बढ़ रहा है तो 5 बढ़ रहा है, 12 से फिर 19 हो रहा है तो इसमें भी हमारा कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, 12 7 19, 19 में फिर डैश बढ़ रहा है, कितना 19 में डैश बढ़ रहा है। और यहाँ पे तो देखिए सीरीज बन रहा है 5 7 9 का और फिर 11 का। अगर हम 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 28, और 28 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो रहा है। हाँ, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39 हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वो हमारा क्या है, रिक्त स्थान में 28 आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप सीरीज बना के दिखा दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन मिल गया 1 मार्क्स। नेक्स्ट है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो क्वेश्चन है 8x + 5y = 9, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 दिया गया है आपको 3x + 2y = 4। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दिया गया है, इसका थोड़ा सा लॉन्ग आंसर में जाएगा। अगला जो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है वह क्या है, 5 मार्क्स का है, और दूसरा भी है कि आपको डिफाइन करना है। ठीक है, इसका आपका थियोरेटिकल आंसर होगा कि डिफाइन एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक अंकगणितीय माध्य क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझाएं, तो ये मतलब निकल जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का। 15 मार्क्स का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप का है। इसमें आपका एक CI का रहेगा, एक SI का रहेगा। ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे 8 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, एक मार्क्स 7 मार्क्स का है, दोनों एक ही क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, A और B में बांट दिया गया है। ठीक है, जिसमें इसको समझने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। तो बोला गया है कि सर्टेन सम ऑफ मनी, अमाउंट दिया गया है 756। ठीक है, 756 इन 2 ईयर, 2 साल में हो जाता है 756, एंड बोल रहा है कि 873 हो जाता है कितना, तो 3.5 साल में, 3.5 ईयर। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट क्या है, जो दर लगाया गया है वो वार्षिक दर क्या है। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन है आपके कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है ऑन 10,000। ठीक है, 10,000 पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, 10% पर एनुअल, 2 ईयर एंड 3 मंथ, 2 साल 3 महीने का आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको तो सॉल्व करना होगा, वही प्रोसेस है कि P = 1 + R/100 का पावर n। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इसको सॉल्व करने का है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कोई अगर वहाँ पे मैथ का टीचर होंगे जो BSc मैथ पढ़ाते हैं या IC के बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनसे पढ़ लीजिए, कम से कम डेली 3 घंटा पढ़िए ना,
और पिछले साल का जो क्वेश्चन आंसर है उसको प्रीवियस ईयर का कम से कम सॉल्व कर लीजिए, उसको सॉल्व कर ही लीजिए प्रीवियस ईयर को, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे और बाकी क्वेश्चन जो हैं इसी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। और ये जो आईएससी मैथ किए हैं वही लोग पढ़ा पाएंगे। मैंने आईएससी बताया कि मैंने आर्ट्स किया है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। आर्ट्स होता तो फिर मैं गर्दा उड़ा देता, ठीक है। सोशल साइंस का मैं टीचर हूँ, मैथ मुझे उतना ही आता है जितना एक सोशल साइंस के टीचर को आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ की एक्सप्लेन करना है बायस थ्योरम। देखिए बायस थ्योरम ये कहाँ 10th का क्वेश्चन, ये तो आईएससी का सवाल है ना, तो आपको ये सब बायस थ्योरम पढ़ना है, आईएससी बीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। और हम आईएससी बीएससी नहीं किए भाई, आईएबीए किए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो मास्टर हैं उनसे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एग्ज़ाम फेल कीजिएगा। और हो सके तो ऑनलाइन की जगह आप ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, ठीक है। ऑफलाइन अगर कोई मैथ पढ़ा रहा है तो उनको प्रेफर कीजिए, नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन से ही क्लास कर लीजिए। बहुत सारे टीचर हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा मेरा ही वीडियो देखें, ठीक है। कम से कम मैथ का आप दूसरा क्लास कर लीजिए भाई प्लीज़, मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ खुद। क्वेश्चन है ये प्रायिकता का, इसको मैं बता दूंगा कार्ड वाला, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और कार्ड मतलब ताश के पत्ते, ठीक है। ए कार्ड इज ड्राउन रैंडम फ्रॉम अ वेल सफलेड पैक्ट ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो बोला गया है कि 52 पत्तियों की एक गड्डी से अच्छी तरह से फेंट लिया गया है। 52 पत्तियों की गड्डी है, ताश की गड्डी, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया गया है। और बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब प्रायिकता निकालना है किसका, ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता निकालें। 52 पत्तों का एक कार्ड है, उसको अच्छे से फेंट लिया गया, ठीक है। अब प्रायिकता निकालने बोल रहा है कि इट मे बी अ ब्लैक किंग, ठीक है। तो यह एक ब्लैक किंग होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए मैंने उस दिन कार्ड के बारे में आपको अच्छे से बताया था, अगर आप सीखे होंगे तो सही बात है, नहीं है तो देखिए कार्ड में जो है ना 13 को पत्ता होता है, ठीक है। दुगी से शुरू होता है, दुगी, तिगी, चौवा, पंजा, छक्का, साती, आठी, नहला, दहला, उसके बाद होता है गुलाम, उसके बाद बेगम, उसके बाद बादशाह, और सबसे टॉप नंबर पे आता है इक्का, जिसको हम लोग टेका भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल 13 डिजिट है, इधर 2 से लेकर 10 तक 9 का हो गया, और इधर आपका ये 10वां हो जाता है गुलाम, 11 नंबर पे बेगम, ठीक है। और 12 नंबर पे आता है आपका बादशाह, 13 नंबर पे इक्का। ये 13 को कार्ड है, 13 कार्ड का नाम है, और प्रत्येक कार्डों की संख्या 4-4 है, ठीक है। 13 कार्ड है और प्रत्येक कार्ड की संख्या कितनी है, 4-4 है, ठीक है। तो 13 चौका 52 को कार्ड हो जाता है। इसमें से प्रत्येक का एक छाप होता है, प्रत्येक कार्ड का एक छाप होता है, ठीक है। तो देखिए 4 को जो कार्ड होता है देख लीजिए, एक होता है ये स्पेड, ठीक है, जिसको हम लोग काला पान बोलते हैं। ये होता है एक स्पेड, ठीक है, काला पान बोलते हैं। और एक होता है आपका हार्ट, जो दिल छाप होता है, इसको लाल पान बोलते हैं। एक होता है डायमंड, इंग्लिश में डायमंड, हिंदी में ठिकरी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका चिड़िया, इसको काला पान बोलते हैं। मतलब 2 को लाल पान होता है, ठीक है, और 2 को काला पान होता है, ठीक है। 2 को लाल कलर का होता है, 2 लाल 2 काला, समझ गए ना। तो यहाँ पे प्रत्येक कार्ड, जैसे अगर हमको बादशाह पूछा है किंग, ठीक है, तो बादशाह को ही किंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 को होगा, चारों का एक एक छाप होगा। उसी तरह से 13 कार्ड का एक एक छाप होगा। समझ गए होंगे अच्छे से कि 13 कार्ड का एक एक छाप है तो 52 को कार्ड होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमें क्या कि ब्लैक किंग कई गो है, 2 गो है। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि ब्लैक क्लब होगा या ब्लैक स्पेड होगा। अगर पूछता ब्लैक स्पेड तो 1 होता, अगर पूछता ब्लैक क्यूब, ठीक है, क्लब अगर पूछ देता है कि ब्लैक क्लब क्या है या चिड़िया इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो हमारा 1 होता। लेकिन यहाँ पे लाल पूछ रहा है या फिर काला तो 2 को होगा। समझ गए ना। तो क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए कहाँ गया भाई, हाँ, इट मे बी अ ब्लैक किंग, कि यह एक काला क्या है, काला किंग है। तो बादशाह 2 गो है, काला वाला बादशाह 2 गो है। टोटल कार्ड की संख्या कितनी है, 52। टोटल कार्ड की संख्या को नीचे लिखिएगा, काट दीजिए तो हमारा जाएगा 1/2 और यहाँ पे 12 का 6, 1/26 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सब लिखना है एकदम इस तरह से, एकदम कि एक पेज भर जाए। 52 कार्ड का नाम लिख दीजिए, फिर चारों का छाप दीजिए, अगर हो सके तो आपको सब फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे कि इट मे बी अ जैक, ठीक है, जैक मतलब जोकर, क्वीन और किंग। अब पूछ रहा है कि यह एक
मान के चलिए कि 52 पत्तों की गड्डी को फेंटा गया अच्छे से और इसमें से एक जैक निकाला जाए, एक क्वीन निकाला जाए, एक किंग निकाला जाए। ठीक है, तो जैक की संख्या कितनी है? 4 गो है। ठीक है, क्वीन की संख्या कितनी है? 4 गो, और किंग की भी संख्या कितनी है? 4 गो है। यानी कि टोटल जो हमारा है 12 गो कार्ड है। ठीक है, और टोटल नीचे में कितना आएगा? 52। 12 से कटेगा 52, 1 और 12 चौक 48, 12 25 60, नहीं कट रहा है तो इसको आधा कीजिए 6, और इसको भी आधा कीजिए, कितना आ जाएगा? 26। फिर इसको काटिए तो हमारा आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो 3/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरह से आपको बनाना है। 7 नंबर है हमारा कि इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट देन सो दैट। तो ये इवेंट वाला क्वेश्चन तो ISC लेवल का है बस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट PA इज इक्वल टू ये है, और ये इवेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ना कॉम्पिटिटिव मैथ देता तो मैं आपको गर्दा उड़ा के बना देता, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मैथ बहुत कम है और मैक्सिमम आपका जो है क्लासिकल मैथ है। क्लासिकल दैट मीन्स कि आपका जो क्लास में यूज होता है। ठीक है, ये सब जनरल कंपटीशन में मैथ यूज नहीं होता है। जनरल कंपटीशन का मैथ होता तब तो फिर गर्दा ही उड़ा देते हैं यार। ठीक है, जनरल कंपटीशन का मैथ बनाए हैं लेकिन इस सब मैथ को पढ़े नहीं हैं। अगला है डिफाइन एरिथमेटिक मीन विथ प्रॉपर्टीज। तो एरिथमेटिक मीन बताना है आपको प्रॉपर्टीज के साथ। बी नंबर है कि फाइंड द सिंपल एंड वेटेड एरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर दैट द वेट बीइंग द करेस्पॉन्डेंस नंबर। बंद करना रे गाड़ी। तो मेरा बाइक आ गया, अब मुझे जाना होगा। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कि फाइंड, क्या फाइंड करना है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि 2 है, 5 है, 8 है, प्लस डैश प्लस 182। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इन सभी का सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, और ये आपको वो फार्मूला लगाना पड़ेगा, SN का फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ की फाइंड द 9 टर्म ऑफ GP, मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रेशन वाला, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 9th टर्म निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये इसका पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म क्या है 6, तीसरा टर्म है हमारा 12, और चौथा टर्म है हमारा क्या 24। यानी कि देखिए डबल होता जा रहा है, 3 6 12 24, फिर कितना आएगा 24 के बाद 48 आएगा। इसी तरह से इसका डबल 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 9th नंबर पे जो आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे देखिए बी नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में जो सजाया जाता है वो कैसे सजाया जाता है डिक्शनरी में देखिए। सबसे पहले जो वर्ड होता है उसको लिया जाता है। ठीक है, मतलब जो पहले ए आएगा तो पहले हम लोग ए वर्ड को लेंगे, B C करके Z तक। तो यहाँ पे पहला वर्ड कौन है? ए है, नहीं है। B है, कहीं पे नहीं है। C देखिए C है, तो C हमारा ऊपर में है, तो ये वर्ड हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा, इसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। ठीक है, फिर देखिए D है, नहीं, अच्छा C और एगो है ना, C L और CH। अब इसको में से किसको रखेंगे? तो देखिए C के बाद तो ये दोनों सेम पे है। उसके बाद देखिए कौन पहले यहाँ पे आता है, H पहले आता है या L? तो H पहले आता है, तो ये हमारा फर्स्ट रैंक हो गया। अरे हुंदे जाए खाला करना यार, नहीं हम जाओ अखन, 1 मिनट रुकिएगा, हमको भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ऑर्डर में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में ये आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में ये आ जाएगा, फर्स्ट इसको मिल जाता है रैंक, सेकंड रैंक इसको मिल जाता है। थर्ड में देखिए यहाँ पे EFG यहाँ पे आ जाता है, तो ये हमारा थर्ड रैंक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद HIJKL M दोनों पे है, M इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों सेम है। उसके बाद देखिए जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है ये वो उसका O आ जाता है और इसका I आ जाता है, तो I फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ये हमारा आ जाएगा 4th रैंक और ये आ जाएगा 5th रैंक पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इस तरह से ऑर्डर बन गया। आगे देख लेते हैं 2 यहाँ पे। तो बोला गया है कि अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, टिक द वन दैट कम्स इन मिडिल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन मिडिल में आ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, बीच में कौन आएगा? तो फर्स्ट नंबर पे देखिए सब R है, कोई बात नहीं। सेकंड नंबर पे देखिए ABCDE, यहाँ पे देखिए आपका E इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए सेकंड भी मैच कर गया। थर्ड नंबर पे आ जाइए, तो थर्ड में जो है हमारा इसका भी आ रहा है, तो ये पीछे हो जाएगा TM, तो ये हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि M जो है पहले आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रैंक आ गया। 5 गो में तीसरा आ जाएगा ना,
तो सेकंड में ये आ जाएगा क्योंकि टी इनका थर्ड रैंक है, ठीक है, तो ये सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे भी है तो ये हमारा थर्ड रैंक आ जाएगा। तो मिडिल में जो हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा रिवाइव, ठीक है। इस तरह से आपका जो है टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं थोड़ा पार्क में आया था, और पार्क नहीं यार, हम लोग का खेलने का जैसा बनाए हैं, ठीक है, वहीं पे आया था, और इसीलिए थोड़ा सा हल्ला उल्ला हो गया, दोस्त लोग आ जा रहा था बीच बीच में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और देखिए मैं फिर से बोला हूँ और अभी भी बोलता हूँ कि आप लोग जाइए थोड़ा सा, मैथ का कोई टीचर है तो उनसे पढ़ लीजिए। मैं आपको नहीं पढ़ा सकता मैथ यार, मैं मैथ का मास्टर नहीं हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देख लीजिए हम लोग का गांव, ये है मेरी बाइक, ठीक है। आगे में मैंने लिखा है अपना यूट्यूब चैनल का नाम, यूट्यूब के पैसे से ख़रीदा है यार, क्या लगता है। हम लोग का स्कूल छोटा सा, और यहाँ पे खेलने का ग्राउंड है, वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं, ठीक है। इधर हम लोग का टंकी है, पीपल का वृक्ष है, मंदिर है, चारों ओर से हम लोग का ये घिरा हुआ है। और उस साइड मेरा घर है, पेड़ के साइड में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। इसका PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मेरे साथ एक घटना हो गई कि मेरा सारा डाटा जो है डिलीट हो गया। तो आप लोग अपना सभी क्वेश्चन पेपर, जितना भी क्वेश्चन पेपर है, सब भेज दीजिएगा इस नंबर पे 89 86 60 75 41, प्लीज़। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, ठीक है। शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, यह है सेमेस्टर 2 SKMU दुमका का पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। किसका? तो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का, सेक पेपर 2 के नाम से जानते हैं। इसका मैंने ग्रुप ए 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। एक होता है A शिफ्ट में, दूसरा होता है B शिफ्ट में, और तीसरा C शिफ्ट में, ठीक है। क्योंकि इसमें सबको कंपलसरी है तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो 3 शिफ्ट में बांट दिया गया है, ठीक है। तो शिफ्ट C का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, किस टाइप का क्वेश्चन आया था। शिफ्ट B का भी कर दिया है, और ये हमारा शिफ्ट A का है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों वीडियो देख लिए होंगे, नहीं देखें तो देख सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सेशन 22 से 26 SKMU दुमका का क्वेश्चन था। अब आप लोग का 23-27 वालों का होगा, आने वाले फ्यूचर में 24-28 का होगा, और फ्यूचर में चलता जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, यहाँ पे 23 पे लिखा है। आप लोग का 25 में एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे 24 लिखेगा, ठीक है। टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75, पासिंग मार्क्स 30 नंबर। और पेपर जो है आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे, बाकी सभी आपके जैसा रहता है 1 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, और फिर आपका 15 मार्क्स वाले, ठीक है। और क्वेश्चन का जो लेवल है, मतलब क्या बताएं, एडवांस लेवल है होना चाहिए। कि देखिए, यहाँ पे 12th का पास कैंडिडेट आता है, आर्ट्स के भी कैंडिडेट आते हैं, कॉमर्स के भी, और साइंस के भी। तो जो फिजिक्स PCM लेके पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री PCM मैथ लेके पढ़ा है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी सबको दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझसे भी नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने भी 12th आर्ट्स किया है, ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से किया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन का लेवल। लैंग्वेज केवल 1 लैंग्वेज है, इंग्लिश में, तो जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ने जानते उनको भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो पहला है कि इफ़ 10A + 10B = 40, देन द एवरेज ऑफ A and B इज 2, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे पूछा गया है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। यदि, इफ़ मतलब यदि होता है, यदि 10A + 10B = 40 है, ठीक है। और जहाँ पे दिया गया है कि A + B का जो औसत है वह 2 है, यानी कि क्वेश्चन को देखिए, मैं समझा रहा हूँ। दिया गया है हमारा A + B का जो एवरेज है, एवरेज मतलब 2 संख्या है तो 2 को नीचे आ गया, ये हमारा 2 है, ठीक है। यानी कि A + B बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग है, इधर आके गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि A + B बराबर हमारा हो जाएगा 4, यही है, A + B = 4, पहला कथन हम लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो होगा, दिया गया है कि 10A, ठीक है, + 10B = 40, तो यहाँ पे हम 10 कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में 10 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, A + B = 40, यही आएगा, ठीक है।
और a प्लस बी का मान हम लोग कितना निकाले थे उस टाइम पे, 4 निकाले थे। अगर हम यहाँ पे 4 रख देंगे तो 10 गुने 4 हो जाएगा बराबर 40, यानी कि इधर भी 40 इधर भी 40, यानी कि कथन सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। ऐसे ही नहीं इसको सॉल्व कर पाइएगा तो सॉल्व करके दिखाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी ट्रू लिख सकते हैं, बट सॉल्व कर दीजिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई जो जानता है आदमी जानकार नहीं तो तुक्का लगाया है। अगला है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। बोला गया है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो ये वृत्त हो गया हमारा, ठीक है। इसकी त्रिज्या यहाँ होती है केंद्र, सेंटर, ठीक है। और यहाँ से जो लंबाई होती है इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, आर, ठीक है। रेडियस बोलते हैं। तो यही पूछा गया है कि आर त्रिज्या वाले, ठीक है, रेडियस आर है और उसका पेरीमीटर पूछा है, यानी कि ये पूरा का पूरा परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस 2 नंबर मिल गया। तीसरा क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी कैन टेक अ वैल्यू फ्रॉम। तो हमारा पूछा गया है क्या कि द प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता जो है क्या हो सकता है, उसका वैल्यू माइनस में हो सकता है। नहीं, कभी भी प्रायिकता का जो वैल्यू है माइनस में नहीं होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, माइनस में कभी नहीं जाता है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, -1 से लेकर के 1 तक। मतलब इनका कहना है कि एक निश्चित प्रायिकता जो है -1, 0 और 1 होगा, इनका कहना है, लेकिन माइनस नहीं होता है। तो ये कथन सही है गलत है, गलत है, तो सिंपल कर दीजिए नो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं कि प्रायिकता जो है किसी भी घटना की प्रायिकता, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आप झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य, आप सभी को मालूम है झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। और इसके मुताबिक भाषा के पेपर को छोड़ के बाकी सभी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। लेकिन आपका यूनिवर्सिटी गद्दारी कर रहा है, पेपर को इंग्लिश में दिया है, जबकि हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए पेपर, ठीक है। नहीं तो यूनिवर्सिटी की गद्दारी है। एग्ज़ाम रद्द करवा सकता है कोई, वाकई में केस दायर कर दे, याचिका दायर कर दे हाई कोर्ट में, या ठीक है, या सिविल कोर्ट में, तो इसका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है कि आपने कैसे दे दिया पेपर इंग्लिश में। पेपर दोनों भाषा में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह लैंग्वेज का पेपर नहीं है, केवल भाषा का पेपर उसी भाषा में रहता है, बाकी सभी पेपर 2 भाषा में होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये होता है रूल। लेकिन आपका यूनिवर्सिटी, मैंने बोला ना, गद्दारी करता है। चलिए, तो ये हो गया, नो होगा, ठीक है। अगला है चौथा क्वेश्चन कि फाइंड द एरिथमेटिक मीन, ठीक है, अंकगणितीय माध्य निकालना है। तो क्या बोला गया है, AM ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब 5 लगातार संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है।